हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम बात करेंगे यूएसए में पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है और उसके बाद जो है यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट इमरजेंसी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से साइबर अटैक के बारे में और यह जो गैस पाइपलाइन है इसके बारे में, जिसके थ्रू अमेरिका जो है अपना देश के अंदर डीजल, पेट्रोल और गैस सप्लाई करता है, वो जो है साइबर अटैकर के द्वारा शट डाउन कर दिया गया है। तो डिटेल से जानेंगे, शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए का मैप है और उसके बाद कॉलोनियल पाइपलाइन ये सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यूएसए के मैप में देखा जाए तो ईस्टर्न वाले पोर्शन में यानी अटलांटिक ओशन के किनारे वाले हिस्से में आपको यह पाइपलाइन बिछा हुआ मिलेगा। यहाँ पे लिंडन न्यू जर्सी से लेकर के हॉस्टन टेक्सास तक के बीच में आपको यह पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन से कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए मेरिडियन है, अटलांटा है, चार्लोटे है और स्पार्टा बर्ग ये है। तो ये सारे यहाँ पर जो है गैसोलीन पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन जो है साइबर अटैकर के द्वारा हैक कर लिया गया है। तो जानते हैं, आपने यहाँ पर मैप में देखा यह जो पाइपलाइन दिख रहा है ये यूएसए का पाइपलाइन है और इसके थ्रू यूएसए डीजल, पेट्रोल, गैस सप्लाई करता है। और यहाँ पर जानेंगे कि साइबर अटैकर जो है गैस पाइपलाइन पे अटैक क्यों किया और ये इसमें कैसे अटैक कर सकता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगर देखा जाए तो पहले आज से 50 साल पहले की बात करें तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आदमी जो था हाथ से ही यह जो गैस का पाइपलाइन का वाल्व है ये मेंटेनेंस करता था, यानी कि किस पाइप में कितनी मात्रा में पेट्रोल भेजना है या डीजल भेजना है, वह जो कनेक्शन था वो हाथ से उसको वाल्व के थ्रू मेंटेन करना होता था। अब जब कंप्यूटर है तो सारी चीजें सेंसर और कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जाने लगा और एक रूम में बैठ करके पूरे कंट्रोल सिस्टम को मैनेज किया जाता था। तो जब बात आएगी कंप्यूटर की तब बात आएगा साइबर अटैक का। तो वहीं पर वह जब सिस्टम कंप्यूटर से होने लगा तो साइबर अटैक हुआ इस पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे अटैक हुआ है। यहाँ पर हम जानेंगे अटैकर जो है साइबर अटैकर सक्सेसफुल कैसे रहा। जब से कोविड-19 आया है तो वर्किंग फ्रॉम होम से काफी चर्चा में है, क्योंकि कोरोना की वजह से घर से बैठ करके ही एम्प्लॉय को काम करना होता है। तो यही चीज हुआ, गैसोलीन कंपनी के जितने सारे एम्प्लॉय थे वो जो है घर से बैठकर अपने पर्सनल कंप्यूटर से वर्क कर रहे होते हैं। तो जब इससे वर्क करते हैं तो क्या होता है, इसके पर्सनल डाटा जो होता है पर्सनल कंप्यूटर का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये आसान हो जाता है साइबर अटैकर को यहाँ से चुराना। तो इसने जितने सारे एम्प्लॉय थे कहीं ना कहीं इसके एम्प्लॉय के ऊपर पहले इसके कंप्यूटर से इसने डाटा को चुराया, उसके बाद जो है फाइनल अटैक किया गैसोलीन कंपनी पर और यह अटैक इस तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। तो कोविड-19 का साइबर अटैकर ने बहुत फायदा उठाया और यह जो है पूरी तरह से अमेरिका की सबसे बड़ी गैस लाइन कंपनी का जो है यह शट डाउन कर दिया इसने। तो चलिए देखते हैं। तो जब यह साइबर अटैकर सक्सेसफुल हो जाता है तो योर नेटवर्क हैज बीन ब्लॉक्ड इस तरह से दिखता है। उसके बाद उसने मांग किया है $20 लाख और उसके बाद बोला अगर आप बाद में पेमेंट करेंगे तो 40 लाख यानी डबल पेमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर पेमेंट वी विल प्रोवाइड योर यूनिवर्सल डिक्रिप्टर फॉर ऑल नेटवर्क, और पेमेंट करने के बाद जो हम आपकी सारे नेटवर्क को रिलीज कर देंगे। तो इतना फिरौती की मांग कर रहे हैं यूएसए सरकार से। डार्क साइड जो है साइबर अटैकर हैं, डार्क साइड है साइबर अटैकर और इसने देखिए यहाँ पर डेटा लीक्स किया है और किस यहाँ पर कंपनी के जो डेटा लीक्स किया है, अकाउंट डाटा, फाइनेंस डाटा, एचआर, इस तरह से कंपनी के जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वर्क होते हैं, ये जो है डेटा लीक करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए डार्क साइड जो है लीक्स है, यहाँ पर डार्क साइड साइबर अटैकर है, ये अपने बारे में यहाँ पर बताता है। यहाँ पर देखिए अपने बारे में क्या बताता है। लेट स्टार्ट, वी आर न्यू प्रोडक्ट ऑन द मार्केट बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव नो एक्सपीरियंस, वी कम फ्रॉम नाउ हियर। ये बता रहे हैं कि हम मार्केट में नया प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, अभी देखिए हम यहाँ पर है नहीं, हम आपका जो है यह सिस्टम हैक कर लिए हैं। We received millions of dollar profit by partnering with other well-known cyber attacker। हम जो है मिलियंस रुपया जो है प्रॉफिट कमाते हैं पार्टनर करके अदर साइबर अटैकर के साथ। और उसके बाद होता है वी क्रिएटेड डार्क साइड बिकॉज वी डिड नॉट फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर अस। हमने डार्क साइड इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमें
परफेक्ट प्रॉफिट ये बोलिए प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने किया और वो आज यहाँ पर हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल वी विल नॉट अटैक ऑन द फॉलोइंग टारगेट्स। उन्होंने बताया है कि हम जो है इस फील्ड में अपना जो है टारगेट नहीं रखेंगे, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में अटैक नहीं करेंगे, फंडल सर्विस में, एजुकेशनल में, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी पे अटैक नहीं करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक नहीं करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर पे अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने इस तरह से कहा है साइबर अटैकर ने, और बोला वी ओनली अटैक कंपनीज दैट कैन पे द रिक्वेस्ट अमाउंट, वी डू नॉट वांट टू किल योर बिजनेस। और वह बोल रहा है कि हम जो है आपका बिजनेस को खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कंपनी से जो रिक्वेस्ट अमाउंट किया वो हमें पे करे। और उसके बाद कहता है बिफोर एनी अटैक बी केयरफुली एनालाइज योर अकाउंटेंसी एंड डिटरमाइन हाउ मच यू कैन पे बेस्ड ऑन द योर नेट इनकम। और अटैक से पहले इसने एनालाइज कर लिया कि आपकी कंपनी जो है कितना कमाती है और अब कितना नेट इनकम है, तो उसके अनुसार से यह जो है अपना डिमांड यानी फिरौती रखा है। यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चन दैट चैट बिफोर पेइंग, आवर सपोर्ट विल आंसर देम। वो बोल रहा है कि आप हमारे चैट बॉक्स में चैट करिए और वहां पर आपको सारा आंसर मिलेगा। वी विल प्रोवाइड फॉलोइंग गारंटी, अब यहाँ पर गारंटी भी दे रहा है वो टारगेट्स का। वी गारंटी डिक्रिप्शन ऑफ वन टेस्ट फाइल, कि हम जो है जो गारंटी है पेमेंट करने के बाद जो हम आपका जो है साइबर एक तरह से कि रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर डार्क साइड जो है अपने बारे में बता रहा है और यहाँ पर फिरौती की मांग कर रहा है। उसने ये बताया कि हम इस सेक्टर में अटैक नहीं करेंगे। यूएस डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, यूएस ने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया एज साइबर अटैक शट डाउन मेजर पाइपलाइन। साइबर अटैकर के द्वारा जो मेजर पाइपलाइन है उसको शट डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से यूएस को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा है। और यहाँ पर जो इस तरह से फिरौती मांगा है साइबर अटैकर ने, डार्क साइड ने एक रॉबिन हुड इमेज की तरह उन्होंने मांगा है। और देखा जाए तो अभी जो है गैसोलीन के प्राइस जो यानी कि डीजल पेट्रोल इसका प्राइस जो है बढ़ेगा भी और बढ़ा भी है, क्योंकि वहां पर इसकी किल्लत होगी, जरूरत होगी। तो उसके बाद देखें तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दुनिया पर भी पड़ेगा। तो चलिए, इंडिया को यहाँ पर अपना साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े देश जो है साइबर हमले से बच नहीं पा रहे हैं। तो भारत की साइबर सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी नहीं है, तो भारत सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। तो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।